नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक एक करके आपको बताएंगे। 20 बड़ी खबरें निकल के आई, जहां कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में दिलाई गई संविधान की शपथ। एक सहित एक साथ 1 लाख लोगों ने ली शपथ। ये बड़ी खबर निकल के आई है। कल दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है, किसानों ने फिर से भरी हुंकार। 2 साल बाद अब भी कई मांगे लंबित, देश भर में मार्च निकाला। किसानों ने 26 नवंबर को देश भर में, कल यूपी में भी खिलाफ किसानों का मोर्चा। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है, बहुत बताएंगे, जहां बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है दोस्तों। अमित शाह को लेकर बड़ी खबर, बड़ा झटका। स्मृति ईरानी बुरी फंस गई है राहुल गांधी पर सवाल खड़े करके। वहीं अगली अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां राहुल गांधी ने दिखाई भारत जोड़ो में अपनी ताकत। सिंधिया ने भी कर दिया है स्वागत। अगली अपडेट, बीजेपी को गुजरात में लगा करारा झटका, कई हुए ताबड़तोड़ इस्तीफे। वहीं अगली खबर, मोदी और योगी की कुर्सियां लगातार खाली होने से बौखलाई भाजपा। तो सब कुछ खबरें के करके विस्तार से बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जी न्यूज कैसे बंद हुआ, जी न्यूज बेरोजगार हुए कई 100 लोग, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज, जहां आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को के खिलाफ जो देश में संविधान बचाओ यात्रा। कल संविधान दिवस के दौरान कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाबा साहब की जन्मभूमि मऊ में लाखों लोगों को संविधान की रक्षा करने की शपथ दिलाई है। राहुल गांधी ने भी शपथ ली है। दरअसल आपको बता दें, कल राहुल गांधी के नेतृत्व, खास करके खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में बाबा साहब की जन्मभूमि महू में पहुंचकर लाखों लोगों को एक साथ संविधान की रक्षा की शपथ दिलाई, जहां पर संविधान बचाओ का आह्वान किया गया। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में जबरदस्त तरीके से जोश देखने को मिला, जिससे बड़े पैमाने पर लोग एकजुट हो रहे हैं। और कहीं न कहीं इस यात्रा में जरा आप भी सुनिए कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि पर रक्षा शपथ दिलाई गई है। अगली अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें कि गार्डन पहुंचे किसान महापंचायतों का समापन। बड़ी खबर आपको बता दें, एक दिवसीय किसान आंदोलन 2 साल बाद अब भी कई मांगे लंबित होने की वजह से देश भर में कई जगहों पे किसान संगठनों ने मार्च निकाला। वहीं यूपी के लखनऊ में भी जोरदार तरीके से विरोध जताया गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने इस पूरे मामले का आयोजन किया, जहाँ कहा कि सरकार जो है ये पूंजीपतियों की सरकार है, इसके खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। वहीं पगड़ी लहराकर पंचायत का समापन किया गया। सरकार को घेरते हुए राकेश टिकैत ने पगड़ी लहराई है। राकेश टिकैत ने सभी किसानों को आह्वान किया कि अपने अपने स्थान से लोग शांतिपूर्ण ढंग से जाएं किसान, और किसानों के मुद्दे पे हम सरकार से दो हाथ करते रहेंगे। राकेश टिकैत ने सीधे चेतावनी दी। वही अगली अपडेट निकल के आई है दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है, जहां बंद हो गए हैं जी हिंदुस्तान न्यूज चैनल। 300 से ज्यादा लोग हो गए बेरोजगार। जी हाँ, दरअसल देश भर में आग और जहर फैलाने वाला जी ग्रुप का एक चैनल पूरी तरीके से बंद हो गया, क्योंकि लोग अब उसे देखना ही नहीं चाह रहे हैं। जी हाँ, लोग उसे देखना ही नहीं चाह रहे हैं। जी मीडिया का पूरी तरीके से जी हिंदुस्तान जो सेगमेंट है वो पूरी तरीके से बंद हो गया है। अब 300 से ज्यादा जो कर्मचारी है वो बेरोजगार हो गए हैं। एक झटके में जी न्यूज चैनल बंद करने का फैसला किया। जी हिंदुस्तान नामक न्यूज चैनल अब जोर शोर से लॉन्च होने के बाद बंद हो गया। CEO एडिटर इन चीफ जगदीश चंद्रा हुआ करते थे। जगदीश चंद्रा जब जी मीडिया पे अलग हुए तब उनकी कमान ब्रजेश कुमार सिंह को सौंप दी गई। ब्रजेश को मुक्त कर पुरुषोत्तम वैष्णव को बिठाया गया है। तो आपको बता दें, अब इस पूरे मामले में शमशेर सिंह को लाया गया, जहां अब वो पूरी तरीके से बेरोजगार हो गए। और 300 यानी इससे एक बात क्लियर है, जिस तरीके से चैनल बंद हुए, इससे एक बात मैसेज क्लियर है कि अब इनके जो इस तरीके के जो भाषण जहनबाजी है, इसको कोई देखना पसंद नहीं कर रहा है। यानी साफ तरीके से ऐसे लोगों को कोई देखना पसंद नहीं कर रहा है, ऐसी खबरें कोई देखना पसंद नहीं कर रहा है। अगली अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से गुजरात में दंगे की बनाई तैयारी। कहा 2002 में हमने ऐसा सबक सिखाया, 2022 तक 23 तक जो है वो गुजरात शांत रहा। इस पर ओवैसी ने बोला बड़ा हमला। दरअसल आपको बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन और बचे हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार तेजी के साथ बढ़ रहा है, जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है मतदान, वैसे वैसे नेताओं की बोलती
बदलती चली जा रही है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी अपनी हार देखकर एक तरीके से वो अमित शाह हो या प्रधानमंत्री मोदी खाली कुर्सियां देखकर बौखलाए हुए हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह के बयान जिस तरीके से उन्होंने दिया 2002 को लेकर, उस पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार कर दिया है। ओवैसी ने कहा जो सबक आपने 2002 में सिखाया गुजरात दंगे को लेकर, गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि वो हमें याद है और पूरी ज़िंदगी याद रहेगा मिस्टर अमित शाह, हम ये नहीं भूलने वाले हैं। और ये चीज़ें उन्होंने कहा है कि जो सबक आपने सिखाया वो हमें याद है। बिल्किस के बलात्कारियों आपके द्वारा रिहा कर दिया गया है, आप बिल्किस की 3 साल की बेटी के हत्यारों को रिहा करेंगे, एहसान जाफरी को मार दिया जाएगा, आपका कौन सा सबक हम याद करेंगे। सांसद ने कहा याद रखना सबसे सत्ता छिन जाती है, सत्ता के नशे में गृह मंत्री कह रहे हैं उन्होंने सबक सिखाया। अमित शाह साहब आपने क्या सबक सिखाया है, दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे आपने करवाए। इतना नहीं, अहमदाबाद में ओवैसी ने कहा यहाँ के सांसद गृह मंत्री अमित शाह ने 2002 में दंगे को लेकर सीधा सीधा उन्होंने बड़ी बातें कही। इस इलाके के जो है वो एमपी हैं और भारत के गृह मंत्री से कहना चाहूँगा कि आपने जो सबक सिखाया वो ये था कि बिल्किस बानो के रेप के करने वालों को आपने छोड़ा। जो सबक सिखाया वो बिल्किस की माँ का रेप कर कत्ल करने वालों को छोड़ दिया। वो सबक आपने सिखाया कि एहसान जाफरी को मार दिया जाएगा। कौन कौन सा आपका सबक याद रखें। सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि अमन उसी वक्त आएगा जब मजलूमों को इंसाफ मिलेगा। आप सबक सिखाने की बात कर रहे हैं मगर लोग भूल जाते हैं, सत्ता आने के बाद लोग भूल जाते हैं। सत्ता के नशे में भारत के गृह मंत्री चूर हैं, लेकिन याद रखना ये सत्ता भी जाएगी, हिसाब भी होगा। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भारत जोड़ो यात्रा टी ब्रेक के दौरान धक्का मुक्की, पूर्व सीएम गिरे। दरअसल आपको बता दें कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश चौथा दिन रहा। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो ओमकेश्वर से इंदौर की ओर चली। यात्रा में हुए टी ब्रेक के दौरान धक्का मुक्की हो गई। इसमें सीनियर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गिर गए। वहां मौजूद समर्थकों ने उन्हें सहारा देकर उठाया। भारत जोड़ो यात्रा में भारी संख्या में कांग्रेस समर्थक मौजूद रहे और जब टी ब्रेक हुआ तो वहां मौजूद लोगों से धक्का मुक्की हो गई। इससे सीनियर नेता दिग्विजय सिंह गिर गए। वहां मौजूद उनके समर्थकों ने उन्हें उठाया। हालांकि उन्हें इस दौरान कोई गंभीर चोट नहीं आई और बाद में वो राहुल गांधी के साथ चलते हुए नजर आए। अब यात्रा ओमकेश्वर से इंदौर की ओर बढ़ रही है, लेकिन आपको बता दें राहुल गांधी की यात्रा से भाजपाइयों के पेट में दर्द जरूर उठने लगा है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, यूपी के मुरादा योगी पहुंच रहे हैं गुजरात, ठीक। और यूपी में लग रहा है कि हम वोट नहीं देंगे, ना वोट न आए, अगर मांगने तो देंगे करारा जवाब के बैनर लग रहे हैं। दरअसल आपको बता दें एक तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात में लंबी फेंकने गए हैं, दूसरी तरफ यूपी में हालात ये हो चुके हैं कि मुरादाबाद में जो है वो वोट जो नगर निगम के चुनाव होने, नगर निगम नगर पालिका के, उसमें वोट न देने के लोग बात कर रहे हैं, वोट बायकॉट कर रहे हैं। मुरादाबाद में कृष्ण कॉलोनी गली 3 में समस्याओं से आज ही जाकर बैनर टांग दिया है कि यहाँ कृपया वोट न मांगने आए, किसी भी पार्टी के नेता यहाँ वोट न मांगने आए। हालात ये बने हैं कि वोट का बहिष्कार, यानी सबसे बड़े लोकतंत्र का बहिष्कार किया जा रहा है। इसकी चिंता योगी को नहीं है, ये प्रदेश की गुणगान जो है वो जा रहे हैं गाने गुजरात में। आपको बता दें नगर निगम वीआईपी मार्गों को चमका कर वाहवाही लूट रहा है। मोहल्ले के लोग गंदगी और पानी रोशनी की समस्याओं से आजिज हैं। हिमगिरी वार्ड 8 में कचरा फैला है, यहाँ डस्टबिन तक नहीं दिखाई देते हैं, लोग कूड़े की दुर्गंध से परेशान हुए हैं। कचरे को सुव्यवस्थित नहीं किया जा सकता है, सो मंदिर के पास कचरे कूड़ा फैला रहता है। दीपक राणा ने बताया कि कूड़ा फैलने की वजह से लोग परेशान रहते हैं, इसलिए हम अब किसी भी कीमत पर जो है वो पूरी तरीके से वोट नहीं देंगे। बिजली की पोल भी शिफ्ट नहीं है, अधूरी छोड़ दी गई है। रेलवे किनारे मुख्य मार्ग पे 20 सड़क में ट्रांसफार्मर रखा गया है, तो पूरी तरीके से व्यवस्था व्यवस्थित है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां स्मृति ईरानी ने किया हिंदू के आराध्य का अपमान, भड़के हिंदू। दरअसल आपको बता दें स्मृति ईरानी ने वाहवाही में राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर की। राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने राहुल गांधी के फ़ोटो को उल्टा किया। उन्होंने कहा अब ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय उन्होंने लिखा, कहा अब
ठीक है। हालांकि अब इस तस्वीर पे आप देख सकते हैं ओम लिखा है। राहुल गांधी, उनका कहना है कि राहुल गांधी ने उल्टा पहन रखा था, तो तस्वीर को जब हमने सीधा किया तो ओम सही दिखा। जबकि आपको बता दें अब इस तस्वीर के इस तरीके से आरती को, माता जी की आरती को इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है, अब इस पर ज़ोरदार तरीके से विरोध होने लगा है। कहा जा रहा है कि ये कहीं न कहीं राजनीतिक विरोध के चक्कर में आरती दीपक को उल्टा कर दिया गया। ईरानी जी, माना कि आप पारसी महिला हैं, लेकिन हिंदू धर्म के थोड़े बहुत संस्कार तो बचे होंगे। ऐसे सिली बातें मत करो जो हिंदुओं की सोल यानी आत्मा को कष्ट दे। ठीक नहीं, शर्मनाक है, क्षमा मांगकर डिलीट कीजिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस तरीके से आरती हो रही है और इस चीज़ को पूरा उल्टा कर दिया है और कह रही हैं कि अब ठीक है, तो ऐसे में अब समझ लीजिए कई लोग कह रहे हैं राजनीतिक कुंठा में आरती की ज्योति को उल्टा कर दिया गया है, ये किसी भी कीमत पे ठीक नहीं है, सेमफुल है। इस बीच आपको बता दें स्मृति ईरानी का ये दांव कि राहुल गांधी को ये दिखाना कि ओम की जो चुनरी है उसे राहुल गांधी ठीक करें, अब ये उन पर भारी पड़ गया। हिंदू लगातार जो है उस पर मांग कर रहे हैं कि तत्काल इसको डिलीट किया जाए, क्योंकि ये अपमान सीधा सीधा है। तो ये चीज़ें जो है वो अब राहुल गांधी को नीचा दिखाना स्मृति ईरानी को भारी पड़ गया है। अगली को अपडेट निकल के आई है दोस्तों, 5 साल में 20 लाख रोजगार, लड़कियों को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी, गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। दरअसल गुजरात में करीब 3 दशकों से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र घोषणा पत्र जारी कर दिया। गुजरात के लिए भाजपा के इस संकल्प पत्र में 40 वादे किए गए, जिनमें 5 वर्षों में युवाओं को 20 लाख रोजगार, IIT की तर्ज पर 4 गुजरात प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करना, गुजरात कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर व अन्य चीज़ें शामिल हैं। इस घोषणा पत्र के जरिए भाजपा ने हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की है। इस घोषणा पत्र में महिलाओं को भी खासी तवज्जो दी गई है। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल समेत कई लीडर शामिल रहे। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां आपको बता दें फिर बदले जाएंगे नोटबंदी में बद के 500 और 1000 के नोट। जी हाँ, दरअसल देश में नोटबंदी की सूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पे शुक्रवार संविधान पीठ के सामने सुनवाई हुई। जस्टिस S नज़ीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने संकेत दिए हैं कि पुराने नोटों को बदलने के लिए एक व्यवस्था बनाने पर विचार किया जाएगा। पीठ हालांकि कुछ विशेष मामलों में ही अनुमति दी जाएगी। संविधान पीठ इस मामले में 5 दिसंबर को सुनवाई जारी रखेगा। इन याचिकाओं में नोटबंदी की 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना को अवैध बताते हुए चुनौती दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणि ने कहा है कि कोर्ट इस तरीके के आदेश नहीं दे सकता है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, जंगल राज पिछले दरवाजे से घुस रहा, लालू और नीतीश राज में कोई अब फर्क नहीं है। बड़ी खबर निकल के आई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार की महागठबंधन सरकार पर हमला बोला। पीके ने कहा है कि लालू यादव और नीतीश कुमार के राज में कोई फ़र्क नहीं है। जंगल राज पिछले दरवाजे से फिर घुस रहा है, इसे रोकने की ज़रूरत है। दोनों ने 35 साल से बिहार में शासन कर रहे हैं, उनने मिलकर बिहार की दुर्दशा कर रखी है। जनसुराज पद यात्रा के दौरान पूर्वी चंपारण जिले में प्रशांत किशोर ने एक सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। पीके लगातार महागठबंधन सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में भी बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता। बिहार को सुधारना है, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है तो मोतियाबिंद का इलाज करना होगा। इतना ही नहीं, पीके ने लोगों से कहा है कि आपने लालू यादव के अपराधियों वाले जंगल राज को उखाड़ कर फेंक दिया था, वहीं जंगल राज पिछले दरवाजे से घुस रहा है। नीतीश कुमार के राज में अधिकारियों का जंगल राज है, इसे भी दूर करने की ज़रूरत है। अगले को अपडेट, जम्मू कश्मीर प्रदेश में 7.5 लाख से अधिक नए मतदाता जुड़े, विधानसभा चुनाव से गुगाट होने लगी शुरू। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने शुक्रवार को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया। नई सूचियों में लगभग 7,72,000 मतदाता बढ़ गए। जम्मू कश्मीर में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 83,59,771 है। मतदाताओं की संख्या में 10% की बढ़ोतरी हो गई है। संयुक्त चुनाव अधिकारी अनिल श्लोकात्रा ने मतदाताओं को लेकर ये बातें कही हुई हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, एकनाथ शिंदे गुट के सांसद का बड़ा हमला, बोले मूर्खों से भरा है उद्धव ठाकरे का खेमा।
दरअसल एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 40 शिवसेना और 10 निर्दलीय विधायकों ने महाविकास अघाड़ी को छोड़कर विद्रोह कर दिया। इसके बाद राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई और शिंदे फडणवीस की सरकार बन गई। इसी बदलाव करीब 5 महीने हो चुके हैं। हालांकि अब भी शिंदे और ठाकरे समूह के नेता एक दूसरे की आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। शिंदे समूह के सांसद प्रतापराव जाधव ने ठाकरे समूह के नेताओं पर निशाना साधा। सांसद जाधव ने तीखी आलोचना करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना बेवकूफ़ों से भरी है। सांसद प्रतापराव जाधव ने कहा है कि अच्छे लोग धीरे धीरे चले आएंगे। आपको बता दें, महाराष्ट्र की राजनीति में अभी इस बात की चर्चा चल रही है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना से महिलाओं का एक समूह नाखुश है। शिंदे गुट में शामिल हुए सांसद प्रतापराव जाधव ने भी ये बातें कही। इसमें उन्हें कोई भ्रम नहीं है कि उद्धव ठाकरे गुट मूर्खों का बाजार बताया। अगली को अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां आपको बता दें दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई के पहले चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने शुक्रवार विशेष अदालत में पहला आरोप पत्र दाखिल किया। इनमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इससे दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग के 2 तत्कालीन अफसरों समेत कुल 7 लोगों का नाम शामिल है। राज्य रेवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल ने आरोप पत्र संज्ञान लेने के लिए मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर तक की है। आपराधिक साजिश, रिश्वतखोरी के आरोप, सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अगली कोर अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, आपको बता दें बिहार की सियासत में कितने अहम पासमानदा मुस्लिम। बिहार के बिगड़े हुए सियासी और जातीय समीकरणों को दुरुस्त करने के लिए बीजेपी संविधान दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिनमें पासमानदा मुस्लिम, दलितों, EBC के लोगों को जोड़कर आगामी चुनाव के लिए मजबूती रणनीति बनाने का काम कर रही है। बिहार में JDU से अलग होने के बाद बीजेपी का सियासी संतुलन बिगड़ गया था। अब बीजेपी उसी झटके से उबारने की कोशिश में लगी है। बीजेपी की नज़र पासमानदा मुस्लिमों पर टिक गई है, जिनकी आबादी मुस्लिमों में लगभग 80% के आसपास है। ऐसे में ये समुदाय एक बड़ा वोट बैंक है। अभी तक इस समुदाय को बिहार महागठबंधन का वोट बैंक माना जाता है। बीजेपी का मानना है कि पिछले कई साल पासमानदा मुसलमानों का विकास से महरूम रखा गया है, जबकि इनके वोट बैंक को अपने पाले में कर कभी कांग्रेस तो कभी राजद और जदयू बिहार में सरकार बनाई थी। लेकिन अब बीजेपी इसमें जो है वो जाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अब आप अपने सुझाव दें कि कितना बीजेपी इसमें जा पाएगी और कितना कारगर होगा ये जाना। वैसे बीजेपी की आदत जो है वो फोड़ना है, जाति धर्म मजहब में फोड़ डालना तो ज़रूर है, लेकिन अब इससे कितना पासमानदा मुसलमान अलर्ट रह पाते हैं ये उन पर निर्भर करता है। एक और अपडेट, बड़ी खबर, बाबा रामदेव ने महिला के कपड़ों पर दिया बयान। वीडियो सोशल मीडिया में तेज़ी के साथ वायरल। लगातार हो रहा विरोध, हमने आपको कल भी बताया था, फिर बता रहे हैं कि जोरदार तरीके से बाबा रामदेव महिलाओं के बिना कपड़े को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था कि बिना कपड़े के अच्छी लगती हैं, तो